भाई हो या भाईजान, सबके लिए आइन समान। हमारा प्यारा भारत एक परिवार जैसा है एंड इस परिवार में हर एक सदस्य के लिए अलग अलग नियम हो, ये कैसे हो सकता है? कुछ संप्रदाय के लोगों का ये मानना है कि उनके धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है एंड उनके परंपरा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। कुछ मुस्लिमों का ये मानना है कि उनकी पहचान को छीनने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि असल में बात यह है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद मुस्लिम औरत को समाज में एक अलग ही पहचान मिले। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भी नियम नहीं, बल्कि सबके लिए एक नियम होगा एंड सबके ऊपर वो लागू होगा। एक ऐसा कोड बनाया जाएगा जो भारत के सभी नागरिक को समान रूप से देखेगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। हमारे भारत में 4 तरह के लॉ होता है: सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। क्रिमिनल लॉ, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे इंडियन लॉ के तहत सजा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। यहाँ पर कोई भी पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। कॉमन लॉ, जिसमें अगर कोई भी केस में सुप्रीम कोर्ट की जज एक फैसला सुनाता है तो उसे एक लॉ माना जाता है। अगर फ्यूचर में इस तरह के कोई भी केस आता है तो जज को वही लॉ के तहत फैसला सुनाना पड़ता है। सिविल लॉ, जिसमें कोई भी धर्म या जाति का पर्सनल लॉ नहीं होगा, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन के केस में सबके लिए एक ही लॉ होगा। लेकिन ये बात अब क्यों उठ रहा है, चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा सा हमारे हिस्ट्री के तरफ। ये बात कोई नई बात नहीं है, जब संविधान लिखा जा रहा था तब ये बात थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में ऐड करने की बात की थी। इंडियन पार्लियामेंट के डिस्कशन के रिपोर्ट में हिंदू लॉ कमेटी के दौरान 1948 से 51 एंड 1951 से 54 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड उनके सपोर्टर्स ये चाहते थे कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। लेकिन तब हिंदू, मुस्लिम एंड अनेक संप्रदाय के लोगों में बहुत ज्यादा दंगे फसाद चल रहा था, इसलिए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 36 से 51 के अंदर रखा गया है एंड इसे फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए रख दिया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने कई बार गवर्नमेंट को यह कहा है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1986 के संशोधन में शाहबानी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यूसीसी को लागू करने के लिए कहा था, जिसके लिए लॉ कमेटी ने लोगों की व्यू जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है जिसमें उभय राज्य एंड केंद्र आइन बना सकता है। क्या है पब्लिक का व्यू? कुछ लोगों का ये मानना है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए, वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बातें ये है कि कुछ लोग यूसीसी के सपोर्ट्स में है एंड कुछ लोग इसके विपक्ष में है। सपोर्ट्स में लोगों का कहना है कि ये जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा, रिलीजन के आधार पर भेदभाव को कम करेगा एंड कानून की प्रणाली को सरल बनाने के लिए मदद करेगा। वही जो इसके विपक्ष में है उनका ये कहना है कि यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन करेगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक एंगल है। ऐसे में अगर मैं एक नागरिक के हिसाब से कहूं तो यूसीसी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे में सबको समान नजरिया से देखा जाएगा एंड सबको समान अधिकार मिलेगा। और जो सबसे अधिकांश विपक्षी मुस्लिम है, यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद उनके बिरादरी के महिला को एक अलग ही पहचान मिलेगा समाज में। सब लड़कियां एटलीस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शादी कर पाएगी एंड एक पति का 4 बीवी नहीं होगा। और मुस्लिम का जो एडॉप्शन मामला है कि कोई भी औरत बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकता, वो भी आसानी से हो पाएगा। और वसीयत में लड़का और लड़की दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। मैं एक नागरिक के हिसाब से अपनी राय बताया। इस मामले में आप लोगों का क्या मानना है कि यूसीसी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात, नेता की तरह आधा अधूरा काम मत करो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।